जय हिंद मेरे साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार रोजगार विथ मैथ मस्ती में। तो चलिए, कल हम लोग टाइप 1 तक चर्चा कर लिए थे। आज हम लोग टाइप 2 को लेकर चर्चा करेंगे, है ना। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा आप लोग का समय नहीं लेंगे। क्या चल रहा था? तो प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा था ना। कल तक जितना भी हम पढ़ाया ना, लगभग हम 20 क्वेश्चन तक 19 क्वेश्चन तक करवा दिए थे। तो उसको आप लोग को रिवीजन करना है ना। और जब तक रिवीजन नहीं करोगे ना मेरे दोस्त, तो पढ़ते जाओगे भूलते जाओगे, पढ़ते जाओगे भूलते जाओगे, है ना। चलिए तो टाइप 2 के लेकर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ना चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 होगा ना। कल हम लोग 19 तक बात कर लिए थे। तो प्रश्न में कह रहा है, एक वस्तु को 13.25% मतलब 13.25% लाभ पर बेचा गया है। लाभ पर बेचा गया है। अगर उसे 76.70 अधिक में बेचा गया होता, अधिक में बेचा गया होता तो 16.2% का लाभ होता। तो लाभ जो है ना मेरा दोस्त, 16.2% का होता। तो प्रश्न में क्या कर रहा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य का 20% कितना होगा। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य का 20% कितना होगा। और आपको एग्जाम में कह देगा यहाँ पे रुपये में निकालना है ना। ये जो क्वेश्चन है ना मेरा भाई, SSC सीजीएल 10+2 का जो है, CHSL 10+2 फरवरी 2022 का क्वेश्चन है। SSC CHSL जो 10+2 पे होता है, और फरवरी 2022 का क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है, एक वस्तु को 13.25% लाभ पर बेचा गया। अगर उसे 76.70 अधिक में बेचा गया होता तो लाभ 16.2% का होता। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य का 20% कितना होगा। तो चलिए इसको समझते हैं हम लोग। अधिक मतलब क्या होता है, जब भी कहीं प्रश्न में दिया हुआ रहे अधिक या कम, तो वहाँ पर अंतर को दर्शाता है ना। तो अधिक कितना दिया हुआ है, तो 76.7 का, है ना। और ये दोनों का अंतर कितना है, तो अंतर निकाल लीजिए। 16.20
में से घटा लीजिए 13.25, तो कितना आ जाएगा? 10 में से 5 गया तो 5, 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया 2, तो आ जाएगा 2.95। तो निकालने क्या बोल रहा है? तो उस वस्तु का क्रय मूल्य का 20%, क्रय मूल्य का 20% कह रहा है ना, उस वस्तु का क्रय मूल्य का 20%, मतलब इसका जो है क्रय मूल्य सीपी अपने आप में 100% होता है ना। तो 100% का 20% कितना होगा? 20%। तो इसका 20% का आ रहा है निकालने, तो काट दीजिए। पहले एक पॉइंट हटेगा तो ऊपर 2 शून्य चढ़ेगा, है ना। इधर पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे एक शून्य नीचे आ जाएगा। शून्य से शून्य खत्म, 5 से काट दीजिए, 20 पचे 100 और 5 पचे 25 और ये 5 में 45, 59 से काट देंगे इसको, 59 एकम 1 और हो गया कितना? 16 1 17, 177। तो 59 तिया 177, 13 बार में कटेगा मेरे भाई, है ना। निकाल दीजिए कितना आ गया? ये 2 दूना 4, 13 गुने 2 गुने 20, 2 दूना 4 और 13 चौका 52, 520 रुपया इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। क्रय मूल्य का 20% हो जाएगा। तो नोट कीजिए। बस कहीं भी प्रश्न में अगर अधिक या कम दिया हुआ रहे, अधिक या कम दिया हुआ रहे तो उसको बस अंतर निकालना है। क्या कर रहा है? अगर उसे इतना अधिक हो, मतलब अंतर पूछ रहा है ना, तो निकालिए। चलिए नोट कीजिए। चलते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में, है ना। घबराना नहीं है मेरा दोस्त, बस सिर्फ पढ़ते जाओ, सफलता तो मिलेगी ही। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21 पे, ना। चलिए, तो प्रश्न दिया हुआ रहेगा, एक व्यक्ति ने 8% की हानि पर एक लेख बेचता है। एक व्यक्ति ने 8% की हानि पर एक लेख बेचता है। आठ % की हानि पर एक लेख बेचता है। अगर उस लेख को 10.5% का लाभ पर बेचता है तो उसे 37 रुपये अधिक प्राप्त होता है। अगर उस लेख को 10.5% का लाभ पर बेचता है तो उसे 37 रुपये अधिक प्राप्त होता है। तो उसे 37 रुपये अधिक प्राप्त होता है। तो उस लेख का क्रय मूल्य क्या है पूछ रहा है। तो उस लेख का क्रय मूल्य क्या है?
ये भी मेरे दोस्त SSC CHSL 2 जुलाई 2019 में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। इसको हम लोग दो तरीक़ा से बना सकते हैं। एक व्यक्ति ने 8% की हानि पर एक लेख बेचता है। अगर उस लेख को 10.5% का लाभ पर बेचता है तो उसे 37 रुपया अधिक प्राप्त होता है। तो उस लेख का क्रय मूल्य ज्ञात करें, है ना। अंतर कितना दिया होगा, अधिक या कम पूछे तो अंतर निकालना है। अंतर कितना दिया हुआ है, 37 का। और यहाँ अंतर कितना का हो गया, 8% की हानि और 10.5% का लाभ। अब बताओ 100% जब भी होता है मेरा 100% CP होता है। CP माइनस अगर कर देते हैं तो क्या निकलता है, SP, है ना। और यही CP प्लस कर देते हैं, लॉस निकलता है, लॉस। और यही प्लस कर देते हैं तो क्या निकल जाता है, प्रॉफिट। यही होता है ना। अगर 100 रुपया में 8 रुपया हम घटा देंगे तो हानि होगा। तो 100% में 8% घटा दिया तो हानि हो गया ना। तो हानि कितना होगा, 92 पर वो बेचा होगा। अगर 10.5% का लाभ वही उसी वस्तु पर कमाना चाहता है तो ये 10.5 हो जाएगा। तो इसका अंतर कितना हो गया, 18.5 हो गया ना। बस यही कह रहा है। तो 37 रुपया अधिक प्राप्त हुआ है। यहाँ कितना अधिक प्राप्त हुआ है, तो 18.5% का। और निकालने क्या बोल रहे हैं, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बोल रहा है ना, तो 100 से गुना कर देंगे, परसेंट से परसेंट खत्म। 18.5 गुने 2 37 हो जाएगा। तो कितना हो गया आपका, 200 रुपया। इसका क्रय मूल्य 200 रुपया। चलिए नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। चलिए देखते हैं आगे, है ना। प्रश्न संख्या कितना हो जाएगा, 22। दिया हुआ रहेगा एक वस्तु को 15% हानि पर बेचा गया। एक वस्तु को 15% हानि पर बेचा गया। अगर उसे 235 रुपये अधिक में बेचा गया होता, अगर इसे 235 रुपये अधिक में बेचा गया होता तो 8% लाभ होता। तो 8% लाभ होता। होता है। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, प्रश्न में कह रहा है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। ये भी आपका SSC CHSL 10+2 जो है, ये भी 2022 में पूछा गया है ना, 10 फरवरी 2022। देख लीजिएगा चेक करके आप। तो प्रश्न में क्या कह रहा है,
एक वस्तु को 15% हानि पर बेचा गया, अगर इसे 1035 रुपये में बेचा गया होता तो 8% लाभ होता, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है ना, यही तो निकालना है। तो बस वैसे ही निकालना है। अंतर कितना दिया हुआ है 1035, यहाँ अंतर कितना का है 15% हानि मतलब 85 पर बेचा गया, और 8% लाभ पर बेचा गया होता मतलब 108, तो हानि कितना हो जाएगा, ये अंतर कितना हो जाएगा, डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारा 15 8 23, 23 का होगा ना। यहाँ अंतर है 23 का, 23 का अंतर 1035 का अंतर 23 से, उसके बाद बोल रहा है क्या वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, है ना, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो अगर वो 15% हानि पर बेचा गया है, एक वस्तु 15% हानि पर बेचा गया, अगर इसे 1035 रुपये में बेचा गया होता तो 8% लाभ होता है। तो 1035 रुपये में बेचा गया होता तब ना 8% लाभ हो रहा है, लेकिन निकालने पे क्या बोल रहा है उस वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब हानि कितना पर हुआ, यही तो बोल रहा है। तो हानि हुआ 85 पर, यही हुआ ना। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 23 से काट देंगे, 23 चौक 92, हाथ में बचा 8, 8 3 11, 23 5 15 से, तो 85 गुने 45 कर लो, 5 5 25, अपने 8 40 अदू 42, 5 चौक 20 के 0, 8 चौक 32 अदू 34, 5 2 8 3, मतलब 3825 रुपया का उसका जो है ना मेरे भाई विक्रय मूल्य हो गया, 3825 रुपया का। आ गया ना समझ में। बस उसमें कुछ कह नहीं रहा था, ये क्या बोल रहा है अगर इसे 1035 रुपये में बेचा गया होता तो 8% का लाभ होता, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। लेकिन बेचा तो जो जा रहा था वो तो 15% की हानि पर बेचा गया था। ये तो बोल रहा है अगर का मतलब क्या हुआ, वो अनुमान लगा रहा है कितना में, हम अनुमान लगा रहे थे कि 100 का सामान जो 120 रुपये में अभी हम बेचे हैं उसको हम अगर 140 रुपये में बेचते तो हमें और 20% का लाभ होता, 20 रुपये का लाभ होता, यही है ना। तो वही पूछ रहा है कि इसका विक्रय मूल्य, उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। तो विक्रय ये बेचा कितना में था, तो 85% 15% पर हानि पर, तो 15% हानि पर बेचा तो निकल गया विक्रय मूल्य, है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, कह रहा है एक वस्तु का लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 450 रुपया है। का जो अंतर दिया हुआ है ना 450 रुपया है। यदि लाभ 15% है तो विक्रय मूल्य क्या है, यदि लाभ 15% है
तो विक्रय मूल्य क्या होगा? यही कह रहा है ना। तो एक वस्तु का लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर, डिफरेंस दिया हुआ है ना। डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 450 का। और यहाँ डिफरेंस कितना का है? 15% का। 15% जब लाभ कह रहा है तो 100% हमारा सीपी हो गया, तो 100 प्लस 15% ही है ना। 115% लाभ का मतलब 100 प्लस 15, 115। तो 15% ये प्रॉफिट हो जाएगा ना, है ना। तो ये दोनों के बीच अंतर कितना हुआ? 15% का, है ना। तो यहाँ अंतर कितना दिया हुआ है? 15% का। और निकालने क्या बोल रहा है? तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो जब ये 15% लाभ कमा रहा है तो पक्का है कि उस वस्तु को 115% पर बेचा होगा, है ना। 15% लाभ बोल रहा है ना, निकाल दीजिए 115। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 15 तिया 45, 30 बार में ख़त्म हो गया। अब इसको गुना कर देंगे तो कितना हो गया? 15 का 3 गुना 45 और 3 गुने 100, 300, यही हो जाएगा ना। हाँ, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा मेरा? 3450 रुपया। समझ रहे हैं ना। इसको समझना क्या है मेरा दोस्त? ये कह रहा है कि अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 450 रुपया दिया हुआ है, यदि लाभ 15% है, मतलब 450 जो रुपया कमाया ना, ये लाभ परसेंट का मान है। ये जो 450 है वो 15% का मान है। तो निकालने क्या कर रहा है? विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 15% जब लाभ कमा रहा है तो पक्का है कि उसको 115% पर बेचा होगा, है ना। तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 115%। 450 15% का मान है, तो बोल क्या रहा है? विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 115% का मान निकालने बोल रहा है। तो निकल गया 3450 रुपया, है ना। चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 24। प्रश्न में क्या कह रहा है? एक बल्ला की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर 180 रुपया का है। एक बल्ला का लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर, विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 180 रुपया का है। यदि लाभ 20% है तो बल्ला का विक्रय मूल्य क्या है? यदि लाभ 20% है तो बल्ला का विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य क्या होगा? चलिए, तो सेम उसी क्वेश्चन की तरह है, वही पैटर्न पर लगेगा ना, है ना। चलिए तो हम लोग इसको निकालते हैं। तो अंतर कितना दिया हुआ है? 180 का, है ना। और यहाँ अंतर कितना का है? 20 का। और निकालने क्या बोल रहा है? बल्ला का विक्रय मूल्य। तो लाभ का रहा है, लाभ यदि लाभ 20% है तो मतलब 120% का होगा। 120% विक्रय मूल्य होगा ना, तभी तो इतना कमा रहा है। 180 रुपया का अंतर हो रहा है, 120 रुपया का मान निकालने बोल रहा है। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, ये 0 से 0 खत्म, 2 नमे 18, तो बरनमा 78 से,
1080 रुपया, है ना। निकाल दीजिए। अब तो आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे, नोट करते चलिएगा मेरा दोस्त, ठीक है। और आप लोग को रिवीजन भी करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं और आप लोग एक पढ़ लिए और फिर कॉपी कलम रख के आराम से सो गए। इसको कल होके रिवीजन करना है, जितना रिवीजन करोगे उतना ही फ़ायदा रहेगा, ठीक है। आपके लिए बोल रहे हैं, है ना। चलिए तो अगला प्रश्न में चलते हैं। यहाँ कह रहा है क्रय मूल तथा विक्रय मूल के मध्य अंतर 575 रुपया का है। क्रय मूल तथा विक्रय मूल के मध्य का अंतर 575 रुपया का है। यदि लाभ 23% हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा? यदि लाभ 23% हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा? यही कह रहा ना। ये भी आपका SSC CHSL टायर 1 में है, टायर फर्स्ट में पूछा गया प्रश्न 2018 में, है ना। चलिए तो इसको देखते हैं। यहाँ अंतर कितना का है, डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 575 का, है ना। और यहाँ डिफरेंस कितना का है? तो 23 का। निकालने क्या बोल रहा है? तो विक्रय मूल्य। यहाँ लाभ 23% है तो बेचा कितना में होगा? 123% पर। इतना पर ही बेचा होगा ना, तब तो लाभ हो रहा है उसको। तो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो गया, काट दीजिए। 23 से 23 दूना 46, हाथ में बचा 4, 7 4 11, 23 5 15 हाथ। अब गुना कर दीजिए। 25 3 75 के 5, बाकी बचा 7, 25 दूना 5, 25 दूना 50 और 7 57, बाकी बचा 5 और 25 से कम 25 और 7 32। ये इसका हो जाएगा विक्रय मूल्य। गलती तो नहीं कर रहे हैं हम लोग? 25 से कम 25, 25 सब 5 30 होगा ना, 30 होगा मेरे भाई। 25 3 75 के 5, 25 दूना 5, 25 दूना 50 और 7 57 के साथ हाथ में बचा 5 और 25 से कम 5 25 और 5 30, 30 75 होगा, है ना। चलिए नोट कीजिए। आपको बोले थे ना कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके चलेंगे, आप लोग को छूटने वाला नहीं है। और हाँ, जो भी ALP और जो भी है आने वाले ALP का जो वैकेंसी आ रहा है ना, तो प्रीवियस ईयर का हम ALP का जितना भी क्वेश्चन रहेगा वो चैप्टर ख़त्म होने के बाद, या फिर हाँ चैप्टर ख़त्म होने के बाद ये जो प्रॉफिट एंड लॉस ख़त्म होगा तो लास्ट में उसको ALP वाला क्वेश्चन करा देंगे, है ना। उसको भी नहीं छोड़ेंगे, उसको भी लेके चलेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं।
देखिए सेम क्वेश्चन आ गया, एक बार हम पहले भी बता चुके हैं। कितना होगा क्वेश्चन नंबर 26 होगा ना। जो भी होगा मेरे दोस्त भूल गए, देख लेना। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक वस्तु को 13.1/4% के लाभ पर बेचा जाता है। लाभ पर बेचा जाता है। सेम क्वेश्चन ये अगला बार था, जो शायद फर्स्ट टाइम में कराए थे, फर्स्ट बार में क्वेश्चन नंबर जो 20 जो कराया था ना, सेम क्वेश्चन है। और वो भी एसएससी सीजीएल प्री में पूछा है, अभी हाल फिलहाल में अप्रैल 2022 में पूछा हुआ ये प्रश्न है। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जब तक लेके नहीं चलेंगे ना, जब तक हम लोग को पीछे छोड़ता जाएगा ये। इसलिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेके चलेंगे और अपना क्वेश्चन भी लेके चलेंगे, है ना। चलिए, बेचा जाता है। अगर उसे 76.70% पर 70 रुपया अधिक में बेचा जाता है। अधिक में बेचा जाता है तो लाभ 16.1/5 होता है। तो उसका लाभ जो है तो लाभ 16.1/5 होता है, 1/5 का होता है। तो वस्तु के लागत मूल्य 50% है, तो रुपया में बताएं। उस समय क्या बोल रहा था, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो वस्तु का क्रय मूल्य का 50% कितना होगा। रुपया में। यही तो क्वेश्चन था पहले, है ना। तो पूर्णांक को पहले तोड़ेंगे, कितना आएगा। 13 चौके 52, एक 53/4, 53/4। इसको अगर हम भागा देंगे तो 4 एकम 4, 4 तिया 12.25। उस टाइम क्या था, एक वस्तु को 13.25% के लाभ पर बेचा जाता है। अगर उसे 70 रुपया अधिक में बेचा जाता है तो लाभ 16.2 का होता है। यहाँ 16.1/5 के जगह वहाँ पर 16.20 था, तो इसको भी तोड़ेंगे तो उतना ही आएगा। 16×85 एक 81/5। 81/5 को हम कैसे लिखेंगे, भागा देंगे तो कितना आएगा, 5 एकम 5, है ना। 5 एकम 5, 5 3 8, 5 6 30 और 5 दूना 10 आ गया। तो 16.20 आ गया ना। तो सिर्फ इसमें क्वेश्चन कहाँ चेंज किया है, सिर्फ यहाँ 50% के जगह वहाँ पे 20% था, 20 नंबर क्वेश्चन में, है ना। सेम डिक्टो क्वेश्चन वही है। चलिए तो निकालते हैं। तो अंतर कितना दिया हुआ है, 76.70 का, 76.7 का दिया हुआ है। पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू कुछ नहीं रहता है, आपको पता ही है। और यहाँ कितना अंतर हो गया, 2.95 का। उस टाइम निकाले थे ना अंतर, 2.95 का अंतर हो गया, है ना। तो वस्तु का क्रय मूल्य का 50% कह रहा है। सीपी अपने आप में कितना होता है, 100% होता है ना। क्रय मूल्य जो है अपने आप में 100% होता है।
लेकिन इसको बोल रहा है 50% ही निकालना है, तो 50% हम लोग निकाल देंगे। परसेंटेज से परसेंटेज ख़त्म, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो, और इधर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 जीरो। चलिए 0 से 0 काट देंगे, 5 से काट देंगे, 5 पचे 25, 5 9 45, 59 को ये 13 बार में काटेंगे, है ना। चलिए तो कितना आ गया, 13 × 100 तो 1300। आपका विक्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य का 50% जो है 1300 रुपया हमारा होगा। समझ गया ना। चलिए नोट कीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, है ना। चलिए चलिए अगला प्रश्न पे, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% हानि पर बेचा। प्रश्न में कह रहा है एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा। एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा। यदि उस वस्तु को 960 रुपया अधिक में बेचता, यदि उस वस्तु को 960 रुपया अधिक में 960 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 12% का लाभ होता। तो उसे 12% का लाभ होता, है ना। तो प्रश्न में क्या कर रहा है, यदि वस्तु 1840 रुपये में बेची जाती तो लाभ परसेंट कितना हुआ। यदि वस्तु जो है 3840 रुपया में बेची जाती तो लाभ परसेंट कितना है। लाभ प्रतिशत कितना होगा। ये आपका एसएससी सीजीएल अप्रैल 2022 में पूछा है। एसएससी सीजीएल अप्रैल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए तो इसको निकालते हैं। इसको हम लोग 2 तरीका से निकालेंगे, है ना। देखिए क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा, है ना। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा। यदि उस वस्तु को 960 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 12% का लाभ होता, और लाभ 12% का होता। तो क्या कह रहा है, यदि उस वस्तु को 3840 रुपये में बेची जाती तो लाभ प्रतिशत कितना होता। समझ रहा है ना। वही वस्तु को बोल रहा है 3840 रुपये में बेची जाती तो लाभ प्रतिशत कितना होता, निकाल दीजिए। सीपी हमारा अपने आप में कितना होता है, 100% होता है ना।
एक्स मान के हम लोग निकालेंगे। दो मेथड से चलते हैं, एक बेसिक मेथड ले लेते हैं, बेसिक से पहले समझते हैं, है ना। CP जो है अपने आप को हमारा 100% होता है, 100x। अगर CP को हम 100x माने हैं तो 18% के हानि पर बेच रहा है, तो 100 में से 18 गया तो कितना बचा, 82x, है ना। -18% पर बेचा तो 82x बचा ना। और ये क्या कह रहा है, 12% का लाभ होता, मतलब मान लिए कि 112% का लाभ होता तो 112 रुपये में बेचा, 112 रुपये में बेचा होगा, है ना। तो आगे क्या कर रहा है, यदि उस वस्तु का 1840 रुपये में बेची जाती तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ अंतर कितना है, 82x और 112x में अंतर कितना का है, तो 18 और 12 30 का अंतर है ना। और यहाँ कितना अंतर दिया हुआ है, 960 रुपये का। तो 960 जो है वो 30% का मान है, 30x का मान है, तो x बराबर क्या निकल जाएगा, है ना। ऐसे हम लोग चलेंगे, ऐसे आप लोग को समझना है। ये जो 30x का मान है 960 रुपया है, तो x का मान कितना होगा, तो x बराबर कितना होगा, तो 960 बटे 30। एक शून्य से एक शून्य कट गया और 32 दिया 96। x बराबर हमारा कितना हो गया, 32 हो गया ना। अब क्या कह रहा है, अगर x बराबर मेरा 32 रुपया हो गया तो CP हम निकाल लेंगे। CP हमारा कितना हो गया, 100x। तो 32 CP हमारा कह रहा है 100x, तो क्या हो जाएगा, 100 × 32, तो 3200। CP हमारा 3200 हो जाएगा ना। तो क्या कह रहा है, उस वस्तु को इतना में बेचे जाती तो लाभ प्रतिशत कितना होता। अगर CP हमारा 3200 रुपया है और उस वस्तु का SP दिया हुआ है 3840 रुपया, तो प्रॉफिट कितना हुआ, तो 3840 में से 3200 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 640। 640 आ जाएगा ना। 640 जो है कितना का मान है, 3200 का, CP का, है ना। और निकालने क्या बोल रहा है, लाभ प्रतिशत, तो 100 से गुना कर देंगे। मेरा एक शून्य से एक शून्य कट गया, इधर एक शून्य से इधर एक शून्य कट गया, और 32 दूना 64, तो निकल कितना गया, 20% आपका आंसर है ना। लाभ प्रतिशत पूछ रहा है तो यहाँ 20% का प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। ये 20 है मेरा भाई, 20। समझ गए ना। चलिए एक तरीका से आओ इसको समझते हैं, है ना। एक तरीका से और समझ ही लेते हैं ना, शॉर्ट मेथड में। ये जो हमारा 960 रुपया दिया हुआ है, सेकेंड मेथड चलते हैं। 960 रुपया अंतर जो दिया हुआ है कितने का मान है, 30 का मान है। 18% की हानि और 12% का लाभ, तो 100 माइनस 18 करेंगे कितना बचेगा, 82। और 100 प्लस 12 करेंगे, प्रॉफिट हो रहा है ना, लाभ हो रहा है, तो 100 प्लस 12 करेंगे तो 112। इसका अंतर कितना हो गया, 30 का। तो ये जो है 930 का मान है ना। 960 जो है 30 का मान है, तो निकालने क्या बोल रहा है, तो उस वस्तु को इतना पर बेची गई तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो इतना पर बेचा गया तो इतना का मान कितना होगा, तो 3800। इसी का तो मान पूछ रहा है, तो काट दीजिए, शून्य से शून्य खत्म, 32 या 96, और इसको 32 से गुना कर देंगे। नहीं सॉरी, ये क्या कर दिया मेरे दोस्त, ओहो,
गड़बड़ा दिया ना, चलिए लिख देते हैं फिर से। प्रश्न में दिया हुआ है यदि इतना का मान इतना रुपया में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। लाभ प्रतिशत यही ना था प्रश्न में। चलिए, तो ये 960 जो दिया हुआ है आपका, कितना परसेंट का मान है, 30% का है ना। तो निकालने क्या बोल रहा है, यदि 3840 रुपये में बेची जाती तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। अगर हम 3840 रुपये में बेचते तो इसका कितना परसेंट का मान होगा। अगर 960 जो है 30% का मान है तो 3840 जो है कितना परसेंट का मान होगा। तो निकाल देंगे हम लोग। अगर 960 जो है 30% का मान है, 30% का मान है तो एक का मान कितना हो जाएगा, तो 30% बटा 960। और निकालने क्या बोल रहा है, 3840 का मान, तो 3840 से गुना कर देंगे, है ना। अब काट दीजिए, शून्य से शून्य खत्म, 32 तिया 96, है ना। 32 से कटेगा ना, अब इधर से काट दीजिए 32 से, 32 से कम 32, 32 छः 38, 32 दूना 64, 120% के मतलब समझ रहे हैं ना। 120% लाभ के मतलब 20%, 20% उसका हो गया था, है ना। बस ये शॉर्ट मेथड हो गया, वो आपका बेसिक मेथड था, है ना। तो आपको जैसे समझ में आता है वैसे नोट कीजिए। चलिए तो चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में प्रश्न में कह रहा है, जब कोई वस्तु 15% लाभ और 17% की हानि पर बेची जाती है। जब कोई वस्तु 15% लाभ और 17% की हानि पर बेची जाती है। हानि पर बेची जाती है। तो उसको विक्रय मूल्य में, तो इसके विक्रय मूल्य में 96 रुपया का अंतर आता है। तो इसके विक्रय मूल्य में विक्रय मूल्य में 96 रुपया का अंतर आता है ना। तो इसे 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इसे 10% लाभ पर बेचा जाए तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य क्या होगा, है ना। चलिए तो निकालते हैं, है ना। तो प्रश्न में क्या कह रहा है, जब कोई वस्तु 15% और 17% की हानि पर बेची जाती है तो 20 के विक्रय मूल्य 96 रुपया का अंतर आता है। तो अंतर कितना दिया हुआ है, 96 रुपया का, है ना। अंतर को भागा अंतर से,
अंतर यहाँ पर कितना है, 15% लाभ पर बेचा गया और यहाँ पर 17% की हानि पर। तो 15% लाभ और 17% की हानि के बीच अंतर कितना हो जाएगा, 32 का हो जाएगा ना। और निकालना क्या बोल रहा है, तो इसे 10% लाभ पर बेचा जाए तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। 10% लाभ पर कह रहा है तो 110% है ना, 110% पर बेचा होगा। इसी का तो मान पूछ रहा है। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 32 तिया 96, तो 110 गुने 3 कितना हो जाएगा, 330 रुपया इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, है ना। तो नोट कीजिए, ये भी मेरे भाई SSC MTS 2019 का क्वेश्चन है। समझे ना। तो चलिए आज हमारा टॉपिक ये टाइप 2 ख़त्म हो गया। कल हम लोग नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं, है ना। कल हम लोग टाइप 3 पर चर्चा करेंगे। तो आप लोग से निवेदन है मेरे भाई कि मेरा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपना दोस्तों के पास, और उसको बोले कि इसको सब्सक्राइब और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, है ना। तो धन्यवाद मेरे भाई।